नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं लेकिन बड़ा काम का है, CGEGIS के बारे में। आप सबको पता है केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन से CGEGIS की एक मंथली रिकवरी होती है। सैलरी स्लिप देखोगे तो एक तरफ आपको मिल जाएगा डिडक्शन में, डिडक्शन CGEGIS P60-120 ग्रुप C, B और A। ग्रुप सी के कटते हैं 30 रुपये, बी के कटते हैं 60 रुपये और ए के कटते हैं 120 रुपये। जब आप सैलरी स्लिप देखोगे तो हर केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी से ये डिडक्शन होता है। बहुत छोटा होता है, इसलिए बहुत कम लोग इसके बारे में ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखते हैं और पूछते भी नहीं हैं कि ये किस बात का पैसा कटा। तो आज मैं आपको इसी छोटी सी डिडक्शन के बारे में मैं बताऊंगा कि CGEGIS क्या होती है और इसका बेनिफिट कैसे मिलता है। CGEGIS 1 जनवरी 1982 से लागू है और इसका जो बेनिफिट है वो डबल बेनिफिट होता है। कैसे? एक तो इसमें इंश्योरेंस का पार्ट जाता है और दूसरा जो पार्ट जाता है वो सेविंग का जाता है। जो इंश्योरेंस है वो डेथ केस में मिलता है और जो सेविंग वाला पार्ट है वो रिटायरमेंट के केस में रिटायरी को या जब रिजाइनेशन ऑफ सर्विस होता है तो एम्प्लॉय को दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्कीम है इसमें सरकार अपना कुछ नहीं देती, ये पूरी तरह कंट्रीब्यूटरी है। मतलब कि हमारी सैलरी से हमारा जो पर मंथ डिडक्शन इसका जाता है और दूसरा सेल्फ फाइनेंस है, मतलब खुद का पैसा है जो कि आपको एक टाइम बीइंग एक पीरियड के लिए आपको आप जमा करवाते हैं और आपको जो उसका रिटायरमेंट पर और रिजाइनेशन पे उसका जो है लमसम भुगतान कर दिया जाता है इंटरेस्ट के साथ में। तो अब आगे चलते हैं और आगे मैं बताता हूँ आपको कि किस ग्रुप से कितने की रिकवरी होती है, इंश्योरेंस अमाउंट क्या होता है, उसके बारे में अभी आगे बताता हूँ। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम सब्सक्रिप्शन की। जो एम्प्लॉय 1 जनवरी को भर्ती होता है, 1 जनवरी को, वो उसी जनवरी महीने से ही ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का सदस्य बन जाता है और उसकी जो पूरी सब्सक्रिप्शन है वो कटती है। लेकिन जो एम्प्लॉय 2 जनवरी के बाद भर्ती होता है, 2 जनवरी या उसके बाद भर्ती होता है, वो एम्प्लॉय 31 दिसंबर तक जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ग्रुप इंश्योरेंस की वो कटवाता है, लेकिन वो उसका मेंबर बनता है अगली आने वाली 1 जनवरी को। तो देखिए 2 जनवरी से लेके दिसंबर तक की जो सब्सक्रिप्शन की रेट रहती है वो इस हिसाब से रहती है। ग्रुप डी एम्प्लॉय जो आजकल है नहीं, सारे ग्रुप सी हो चुके हैं, उनकी 5, ग्रुप सी की 10 और ग्रुप बी की 20 और ग्रुप ए की 40। इस प्रकार से मंथली सैलरी से ये सब्सक्रिप्शन की डिडक्शन की जाएगी। कौन? जो डायरेक्ट एंट्री के एम्प्लॉय आते हैं और उनकी 2 जनवरी या उसके बाद की डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है और 31 दिसंबर तक की जो सैलरी होती है उनसे हर महीने इस रेट से CGEGIS की मंथली सब्सक्रिप्शन की रिकवरी की जाए। तो जब एम्प्लॉय 1 जनवरी को ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का मेंबर बन जाता है तो उसको जो है मंथली जो सब्सक्रिप्शन है वो रिवाइज हो जाती है, वो हायर रेट उसकी कटना शुरू हो जाती है और वो हायर रेट का है ग्रुप डी को 15 रुपये, सी को 30 रुपये, बी को 60 रुपये और ग्रुप ए को 120 रुपये। ये रेटें कब से लागू हैं? ये 1 जनवरी 1990 से लागू हैं और तब से आज तक चली आ रही हैं। इनका जो इंश्योरेंस अमाउंट होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इंश्योरेंस जो सरकार करती है वो होता है 15 रुपये से 15,000 का, 30 रुपये से 30,000 का, 60 रुपये से 60,000 का और 120 रुपये से 1,20,000 रुपये का। तो इस तरीके से जिस ग्रुप में ग्रुप के एम्प्लॉय का जितना सब्सक्रिप्शन कटता है उतना ही उसका इंश्योरेंस अमाउंट होता है। तो दोस्तों ये जो रेट हैं
1 जनवरी 1990 से लागू हैं। उससे पहले जो रेट हुआ करती थी वो हुआ करती थी ग्रुप डी के 10 रुपए, ग्रुप सी के 20 रुपए, ग्रुप बी के 40 रुपए और ग्रुप ए के 80 रुपए, जो कि रिवाइज होके ये 1 जनवरी 1990 को ये रेटें हो गई हैं। दोस्तों यहाँ 2 पॉइंट में बताना चाहूंगा कि अगर इनकेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेता है 2 जनवरी या उसके बाद और 31 दिसंबर इस पीरियड में, जबकि वो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में वो 1 जनवरी को जाएगा, उस बीच ही अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको क्या मिलेगा। तो अब आप देखिए उस पीरियड में अगर जैसे कोई 2 जनवरी को ज्वाइन करता है और जून में जाकर के 3 मंथ्स या 4 मंथ्स ही उसकी डेथ हो जाती है तो उसको केवल इंश्योरेंस अमाउंट का जो है पैसा मिलेगा और उसको सेविंग का कुछ नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस का जो पार्ट है वही दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर कोई एम्प्लॉय ईयूएल रहता है, 6 महीने ईयूएल रह गया, उसकी सैलरी नहीं बनी, तो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का क्या होगा। तो उस केस में उससे वो पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वसूल किया जाएगा और गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ बहुत जरूरी हैं। अगर वो पैसा उसकी सैलरी से काटा जा रहा है तो फिर उसको भुगतान करने में आप देखिए कि अगर जो टेबल बनाए हुए जिससे इसका भुगतान होता है उसमें इस चीज़ का उल्लेख नहीं होता कि उसके वो पैसे उसके किसी से रिकवर नहीं हुए हैं। वो ये मान के किया जाता है कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से CGGIS का पैसा जो है वो लगातार उसकी सैलरी से काटा जा रहा है। तो ये मान करके CGGIS की जो टेबल होती है ब्याज की जो गणना की जाती है उसी हिसाब से तैयार की जाती है। तो अगर इस कभी केस होता है कि जिसमें एम्प्लॉय की जो है ईयूएल है 2 महीने 4 महीने 10 महीने, तो जब वो उसकी सैलरी से ज्वाइन करेगा या जब उसकी जो उसका वेतन दिया जाएगा तब उसके जो ये पैसा है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जमा होना चाहिए। दोस्तों तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेविंग फंड और इंश्योरेंस फंड जो आप मंथली सब्सक्रिप्शन जाती है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है ग्रुप बी का 60 रुपये, ग्रुप बी का 60 रुपये कटता है तो उसके 2 पार्ट बनते हैं, एक तो जाता है सेविंग के लिए और एक जाता है इंश्योरेंस के लिए। तो सेविंग के लिए जो पोर्शन जाता है वो जाता है 70% और जो इंश्योरेंस के लिए जाता है वो जाता है 30%। किसका? 60 रुपये का। तो यह हम समझ सकते हैं कि 60 रुपये में से 42 रुपये तो चले जाते हैं हमारे सेविंग के लिए और इंश्योरेंस के लिए जो 18 रुपये इंश्योरेंस में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है मंथली सब्सक्रिप्शन है वो 2 भागों में डिवाइड रहता है और जिसका भुगतान इंश्योरेंस वाले का इन केस ऑफ डेथ इंश्योरेंस का पैसा मिलता है और इंश्योरेंस के साथ साथ हमें सेविंग का पैसा मिलता है। लेकिन अगर डेथ नहीं होती है, रिटायरमेंट पे, रिजाइग्नेशन पे, तो हमें इंश्योरेंस का कुछ नहीं मिलता, केवल हमें सेविंग फंड है वही मिलता है। दोस्तों अब बात आती है CGGIS के पेमेंट की। तो जो सेविंग फंड का जो पेमेंट होता है उसके लिए भारत सरकार समय समय पर जो कैलकुलेशन शीट है वो जारी करती रहती है। अभी जो वर्तमान में क्वार्टरली इशू हो रही है उससे पहले साल भर का कैलकुलेशन की शीट जारी की जाती थी एक साल की। अब जो है क्वार्टरली GPF के रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरह वो भी क्वार्टरली ही सरकार घोषित कर रही है। इसी तरीके से टेबल भी जो ये CGGIS की टेबल है ये भी क्वार्टरली सरकार जारी कर रही है। तो इसमें 2 टेबलें सरकार जारी करती है। एक 10 रुपये के कैलकुलेशन के हिसाब से सरकार 10 रुपये के कैलकुलेशन बताती है कि 10 रुपये अगर कटा है थ्रो आउट तो उसका ब्याज कितना मिलेगा 1982 से लेके और अभी तक मतलब 31 दिसंबर 2021 तक 20 तक एक कैलकुलेशन वो बता देती है। तो उस रेट पर ही पेमेंट करना होता है, पूरा उसमें फिगर होता है। तो
तो अगर आप नेट पे डालेंगे CGI की जो टेबल है वो आपको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें 2 टेबल मिलेंगी आपको। पहली मिलेगी थ्रू आउट 10 रुपीज़ और दूसरी मिलेगी जिसमें उन्होंने अप टू 31 दिसंबर 1989 तक जिसकी एम्प्लॉय के 10 रुपये कटे हैं और उसके बाद उसके 15 रुपये कटे हैं, उस हिसाब से थ्रू आउट 15 रुपये के हिसाब से होगी। आप दोनों ही टेबल से अगर कैलकुलेशन करोगे, दोनों से ही अगर कर सकते हैं तो पेमेंट का जो है उतना ही कैलकुलेशन आएगा, ग्रॉस उतना ही आएगा। आप चाहे इस टेबल से कर लो चाहे इस टेबल से। बस ये है, तो उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए 2 टेबलें जारी की जाती हैं ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों आइए हम जान लेते हैं CGI के कैलकुलेशन के बारे में। जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है या रिजाइनेशन देके जाता है तो उसको सेविंग फंड जो है CGI का, उसका पेमेंट किस प्रकार से किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, वो हम यहाँ पता कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सरकार की तरफ से CGI की टेबल समय समय पर जारी की जाती है, अभी क्वार्टरली जारी की जा रही है। तो उस टेबल के माध्यम से, वहाँ 2 टेबलें होती हैं, एक 10 की टेबल होती है और थ्रू आउट 10 रुपीज़ होता है, और एक 10 का जो रुपये पर मंथ है वो 31 दिसंबर 1989 तक, और उसके बाद 1 जनवरी 1990 के बाद 15 रुपये थ्रू आउट वाली टेबल होती है। तो 10 रुपये की यूनिट वाली टेबल को लेते हुए हम यहाँ इसकी CGI के पेमेंट की गणना करते हैं। तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसमें मैंने माना है कि एक जो एम्प्लॉय है वो ग्रुप C है, मिस्टर X जो है वो ग्रुप C हैं, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो उन्होंने ऑप्ट किया है 1 जनवरी 1990 को, उनकी 1 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1989 तक की जो मंथली डिडक्शन है CGI की वो 20 रुपये है, और 1 जनवरी 1990 से उनकी जो नई रिवाइज डेट जब उन्होंने ऑप्ट कर ली तो वो जो 30 रुपये हो गई है। लेकिन ये जो मिस्टर X हैं ये प्रमोट हो जाते हैं ग्रुप B में। कब प्रमोट होते हैं? 16 अगस्त 1997 को। तो इनका जो हायर रेट है वो कब से कटना शुरू होगा? 1 जनवरी 1998 से। फर्दर ये फिर प्रमोट हो जाते हैं ग्रुप A में 20 अक्टूबर 2001 को। तो इनका जो हायर रेट है वो कब से कटना शुरू होगा? 1 जनवरी 2002 से। तो उसी हिसाब से इनकी पेमेंट की गणना की जाए। तो दोस्तों इसमें सबसे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको टेबल हाथ में रखनी है। टेबल को लेकर के ही ये मेरा जो एग्जाम्पल है समझ में आएगा, और जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तब उस टेबल के साथ ही उसको अपने टेबल पर रखते हुए, अपने सामने रखते हुए इसकी गणना करें। तो देखिए दोस्तों 10 सितंबर 2020 वाली 2021 वाली टेबल आपने लेनी है, थ्रू आउट 10 रुपये वाली लेनी है। उसमें आप देखेंगे कि 1 जनवरी 1982 को जो यूनिट दी हुई है वो 36,919 रुपये 79 पैसे है। अब आपको पता है कि ये 10 रुपये यूनिट का है, ये जो ब्याज है ये 10 रुपये का है। 10 रुपये की सेविंग फंड के हिसाब से ये लिया हुआ है, 10 रुपये का कैलकुलेशन है। तो हम इसको डबल कर लेंगे, 2 यूनिट हो जाएंगे क्योंकि उसके 20 रुपये कटे। हमें यहाँ लिखा है कि उसको 20 रुपये कटे हैं। 1 जनवरी 1982 कितने रुपये कटे हैं? 20 रुपये। तो हमने इसको डबल कर दिया। तो अब 20 रुपये का पेमेंट हो गया। 20 रुपये का पेमेंट कितना हो गया? इतना। अब 1 जनवरी 1990 को उसके जो 20 के थे वो 30 हो गए। जब जैसे उसने रिवाइज रेट ऑप्ट की तो उसके 30 हो गए। तो 1 जनवरी 1990 का जो पेमेंट है उसके हमें उस कॉलम में जाएंगे सितंबर महीने के में, तो हम यहाँ देखेंगे 14,976 रुपये है। तो ये जो पेमेंट है ये 1 यूनिट 20 रुपये का यहाँ दे दिया, 10 रुपये का यहाँ दे दिया, तो अब कितना हो गए? 30 रुपये हो गए। तो 14,976 रुपये 34 पैसे ये हो गए। अब क्या होता है, वो ग्रुप बी में प्रमोट हो जाता है। ग्रुप बी में प्रमोट कब होता है? 16 अगस्त 1997 को। तो वो कब से जाएगा? 1 जनवरी 1998 से। तो 1 जनवरी 1998 का हम लेते हैं। अब ग्रुप बी का जैसे आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो 60 रुपये है।
तो 30 रुपए का पेमेंट यहाँ तक हो चुका है। अब हमें उसको 30 रुपए का पेमेंट और करना है, मतलब 10 रुपए की यूनिट है तो 30 रुपए इसके 3 गुने हो जाएंगे, तो 3 गुने, अब यहां तक उसका 60 रुपए का पेमेंट हो गया। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 18,460 रुपए 74 पैसे ये आया। अब आगे वो प्रमोट होता है ग्रुप ए में। ग्रुप ए में कब प्रमोट होता है? 20 अक्टूबर 2001 को। तो 20 अक्टूबर 2001 को जब प्रमोट होता है तो वो कब जाएगा? 1 जनवरी 2002 से। तो 1 जनवरी 2002 की यूनिट लेते हैं, तो उसमें क्या है? 4,046 रुपए 49 पैसे है। अब देखिए यहां तक हम 2 और 1 3 और 3 6 60 रुपए का भुगतान कर चुके हैं। अब ये बचा कितना? 120 रुपए तो कटा उसका जब वो उसमें गया। तो यहां पर बचे हुए 60 रुपए का भुगतान करना है, तो ये 10 रुपए का है और मल्टीप्लाई बाई 6। तो अब यहां पर जो 60 रुपए का भुगतान हुआ वो हुआ 24,278 रुपए 94 पैसे। तो दोस्तों इस तरीके से 20 रुपए, 30 रुपए, 60 रुपए और 120 रुपए, टोटल हमने 12 यूनिट का उनको पेमेंट कर दिया है। और इस तरीके से उसका अगर हम इसको टोटल करते हैं तो 1,31,555 रुपए 60 पैसे होता है, जिसको कि राउंड फिगर में हम उसका पेमेंट करेंगे 1,31,556 रुपए। तो ये इस एम्प्लॉय की CGGIS के सेविंग फंड की गणना हुई और उस एक कैलकुलेशन का तरीका मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इस तरीके से ही हम जब भी किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करना है तो यही मेथड जो मैंने यहाँ अपनाया है आप अपनाएंगे और इसी तरह पेमेंट करेंगे। और इसको जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो आपसे निवेदन है कि ऐसे 1 2 4 एग्जाम्पल लेके आप इसका प्रैक्टिकल करें और देखें कि किस एम्प्लॉय का कितना पेमेंट बन रहा है। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? CGGIS का चैप्टर है, थोड़ा फाइनेंशियली था, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा रुचिपूर्ण नहीं लगा हो, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। नमस्कार।